पर्ल वाइन की अपनी एक स्ट्रेटजी थी। ये पीवीसी मेटा को मार्केट में इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि सभी लोग पीवीसी मेटा में फोकस करें और क्रिप्टो मार्केट में आ जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट फ्यूचर करेंसी है हमारे लिए और सबके लिए आज नहीं तो कल वही सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। जब अफ़गानिस्तान में क्राइसिस आई थी तो वहाँ से कुछ लोग मूव किए थे दूसरे देशों में और वो सरवाइव इसलिए कर पाए और उसी ऐशो आराम के साथ जिस आराम से वो रहते थे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि उनके पास क्रिप्टो करेंसी थी। उन्होंने जहाँ गए वहीं पे उसको ट्रांसफ़र करके निकाल लिया और ये सुविधा आपको क्रिप्टो करेंसी में मिलती है, बैंकिंग में नहीं मिलती है। तो सिंपल सा फंडा है कि आप जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ बैंक में रखिए, कुछ फिक्स कीजिए, कुछ शेयर में लगाइए और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में लगाइए और आगे चल के कुछ क्रिप्टो में लगाइए। तो क्रिप्टो बहुत सारे हैं, उनमें लगाया जा सकता है। और यहाँ पीवीसी मेटा के नाम से पर्ल वाइन खुद को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है और उसमें निश्चित रूप से हम सबके सहयोग से ही कर पाएगा, क्योंकि हम ही लोग उसके एक तरह से पार्टनर भी हैं जो उसको इस्टेब्लिश करेंगे और कस्टमर भी हैं जो इसका रेट बढ़ाएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ पर्ल वाइन अपना काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसने बैंक विड्रॉल भी होल्ड कर दिया, जिसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। हम लोग ये परेशान हुए कि पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या करें। डीपी का हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उस पर भी होल्ड हो गया था, लिमिट लग गई थी। तो ये सारी चीज़ों को अब शायद मेरा ऐसा मानना है कि पर्ल वाइन समझने लगा है कि जब तक डीपी रिलीज़ नहीं होगी तब तक पीवीसी मेटा में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा मेरा मानना है कि शायद उसको समझ में आ गया हो सकता है, वो उसकी अपनी ही स्ट्रेटजी हो। पर ऐसा मेरा मानना है कि उसको ये भी समझ में आया है कि लोग अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी और इन्वेस्ट तभी करेंगे जब पीवीसी मेटा के लिए पर्ल वाइन अपना डीपी रिलीज़ करे। तो इसके बारे में सिस्टम ने आज सूचना दी है। पैरेलली उन्होंने ये बोला है कि जो 200% उनका कैपिंग था उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब अभी उस पर काम नहीं करेंगे। तो एक बार डीपी आने के बाद उसका डिक्लेयर होगा कि होना क्या है। लेकिन इन सब बातों से निकल के एक बात बहुत ही क्लियर है और वो ये है कि हम सबको सीड फंडिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला स्टेप जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी से मेरा निवेदन है जो भी पर्ल वाइन से जुड़े हैं, बेशक वो बाद में जुड़े हैं, उनको ये लग रहा होगा कि ये नई चीज़ क्या आ गई, पहले तो 2250 बताया गया था, अब ये इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर इसके बाद डीपी का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जब बिज़नेस का प्रारूप बदल गया, अब वो अलग बात है कि हम बाद में आए थे तो हमने उतना कमाया नहीं, लेकिन बिज़नेस का प्रारूप बदला है तो हमें उस प्रारूप को समझते हुए अपने वर्किंग स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर भी बदलना पड़ेगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जहाँ भी सीड फंडिंग रुकी है, जिन्होंने सीड फंडिंग नहीं किया है वो लोग सीड फंडिंग करें और अपनी टीम में ये मैसेज दें कि सीड फंडिंग जितनी जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि उसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। अब बहुत तेज़ी से सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग होगी जब डीपी सबके आने शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में जब रेट बढ़ेगा तो आपकी डीपी लगाने का भी रेट कम होता चला जाएगा। तो बेहतर है कि हम पहले पैसा लगा लें और उस जो डिफरेंस को, जो रेट बढ़ेगा उसका हम प्रॉफिट कमा सकें। जब तक ये चीज़ हम समझेंगे नहीं हम कमा नहीं सकते। हम जैसे 2250 लगा सकते हैं तो कोशिश करके 5-6 हज़ार रुपये और खर्च कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए जब लाखों लाखों लोग लगाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम इस बिज़नेस से जुड़े हैं, जो भी नए पार्टनर बने हैं, पर्लवाइनर बने हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस बिजनेस का जो मूल रहस्य है उसको समझ लें और उसको समझ के फिर अपना इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आएँ
और फिर इसका कमाल देखें कि किस तरह क्रिप्टो में जाके वो पैसा कमा पाते हैं।